महर्षि रमण की जीवन यात्रा में अगला अध्याय है माँ। सन 1900 में जब श्री भगवान की माँ अपने पुत्र को घर चलने के लिए प्रेरित करने के प्रयत्नों में असफल होकर वापस लौटी तो कुछ अरसे बाद उनके सबसे बड़े पुत्र की मृत्यु हो गई। 2 साल बाद सबसे छोटा पुत्र नागसुंदरम, जिसकी आयु अभी 17 वर्ष की थी, प्रथम बार अपने स्वामी भाई के दर्शनों के लिए तिरुवन्नामलाई गया। वह उनके दर्शनों से इतना भाव विभोर हो उठा कि उसने स्वामी का आलिंगन कर लिया और जोर जोर से रोने लगा। श्री भगवान मौन भाव से स्थिर बैठे रहे। माँ बनारस की तीर्थ यात्रा से वापसी के समय थोड़े अरसे के लिए वहाँ आई। सन 1914 में वह तिरुपति स्थित वेंकटरमण स्वामी देवालय की तीर्थ यात्रा पर गई और वापसी में फिर तिरुवन्नामलाई ठहरी। इस बार वह वहाँ बीमार हो गई और कई हफ्ते तक टाइफाइड की भयंकर पीड़ा उसने सही। श्री भगवान ने अत्यंत विनीत भाव से माँ की सेवा शुश्रूषा की। अपनी माँ की बीमारी के दौरान उन्होंने कई पदों की रचना की। यही पद घटना चक्र को प्रभावित करने की उनकी प्रार्थना के एकमात्र ज्ञात उदाहरण है। उन्होंने लिखा, हे शरणागतों के रक्षक भगवान, आप जन्मों के पुनरावर्तन से मुक्ति दिलाने वाले हैं। आप ही मेरी माँ के ज्वर को ठीक कर सकते हैं। हे मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाले भगवान, मुझे जन्म देने वाली माँ के हृदय कमल में आप प्रकट हों। मैं आपके चरण कमलों में नतमस्तक हूँ। आप मेरी माँ की मृत्यु से रक्षा करें। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो मृत्यु कुछ भी नहीं। ज्ञान के दीप्तिपुंज अरुणाचल, मेरी माँ को अपने प्रकाश से आवृत कर दो और उसे अपने साथ एकाकार कर लो। फिर उसके दाह संस्कार की क्या आवश्यकता है। भ्रम का निवारण करने वाले अरुणाचल, आप मेरी माँ के उन्माद का निवारण करने में विलंब क्यों कर रहे हैं। प्रभु, आपके सिवाय दूसरा ऐसा कौन है जो शरणागत की माता के समान रक्षा करे और उसे कर्म के बंधन से मुक्त करे। देखने में तो ऐसा लगता था कि यह माता की रोग मुक्ति की प्रार्थना है, परंतु वस्तुतः यह उसे भ्रम के महान रोग से मुक्ति दिलाने और जीवन के उन्माद से छुटकारा दिलाकर आत्मा के साथ एक रूप अनुभव कराने की प्रार्थना थी। कहने की आवश्यकता नहीं है कि अलगम्माल ठीक हो गई, वह मान मधुरा वापस आ गई, परंतु इस प्रार्थना के बाद परिस्थितियों का चक्र इस प्रकार चला कि वह सांसारिक जीवन से पुनः आश्रम के जीवन में प्रविष्ट हो गई। तिरुचुजही का पारिवारिक घर कर्जा चुकाने तथा अन्य आवश्यक खर्च पूरे करने के लिए बेच दिया गया था। उसके बहनोई नेल्लियापियर की मृत्यु हो गई थी और वह परिवार को बहुत बुरी दशा में छोड़ गए थे। सन 1914 में उसके सबसे छोटे पुत्र नागसुंदरम की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। पीछे वह एक पुत्र छोड़ गई थी जिसे उसकी चाची अलामेलू ने गोद ले लिया था। अब इसकी शादी हो चुकी थी। अलगम्माल ने अनुभव किया कि अब इस वृद्धावस्था में एकमात्र आश्रय स्थान अपने स्वामी पुत्र के पास ही था। सन 1916 के प्रारंभ में वह तिरुवन्नामलाई गई। पहले वह कुछ दिनों के लिए अचम्माल के पास ठहरी। कुछ भक्त उसके श्री भगवान के साथ ठहरने के विरुद्ध थे। उन्हें भय था कि कहीं मौन विरोध के परिणाम स्वरूप स्वामी वह स्थान छोड़कर चले न जाएं, जैसे कि सन 1896 में वे घर छोड़कर चले गए थे। पहले की और वर्तमान स्थिति में बहुत अंतर था, क्योंकि अब माँ ने गृह परित्याग किया था, श्री भगवान ने नहीं, जो वहाँ ठहरे हुए थे। श्री भगवान की तेजस्विता इतनी प्रभावशालिनी थी कि उनके अनुग्रहपूर्ण व्यवहार के बावजूद जब इस प्रकार का प्रश्न उठता था कि उनकी क्या इच्छा है, किसी को उनसे प्रत्यक्षतः पूछने का साहस नहीं होता था। अगर कोई पूछता भी था तो वे बिना उत्तर दिए अविचल भाव से बैठे रहते थे, क्योंकि उनकी कोई इच्छा नहीं थी। जब श्री भगवान की माँ उनके पास रहने के लिए आई थी
तो वे इसके तत्काल बाद विरूपाक्ष से स्कंदाश्रम चले गए। यह स्थान कुछ ऊंचाई पर और विरूपाक्ष के ठीक ऊपर था। यह बहुत खुली कंदरा थी और श्री भगवान के रहने के लिए बनाई गई थी। वहाँ एक आर्द्र शिलाखंड को देखकर उन्होंने यह अनुमान किया कि वहाँ कोई गुप्त स्रोत है। खुदाई करने और बारूद से जगह उगड़ाने के पश्चात जल का एक प्रवाह फूट पड़ा, जो आश्रम तथा कंदरा के सामने बनाए जाने वाले लघु उद्यान के लिए पर्याप्त था। माँ ने वहाँ भोजन बनाना प्रारंभ किया और इस प्रकार आश्रम के जीवन में एक नया युग आरंभ हुआ। प्रायः श्री भगवान माँ की उपेक्षा कर देते। जब वे बोलती थी तब उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे, हालांकि वे दूसरों का ध्यान रखते थे। अगर वे शिकायत करती तो भगवान कहते, सभी स्त्रियां मेरी माताएं हैं, केवल तुम ही नहीं हो। यहाँ हमें ईसा मसीह का कथन स्मरण हो आता है, जब उनसे कहा गया कि उनकी माता और भाई भीड़ में सबसे आगे उनसे बात करने की प्रतीक्षा में खड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा था, जो कोई स्वर्ग स्थित मेरे महान पिता की इच्छा का पालन करता है, वही मेरा भाई, बहन और माता है। पहले श्री भगवान की माँ उद्विग्न होकर अश्रुपात करने लगती थी, परंतु धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगी। स्वामी की माता होने की उच्च भावना लुप्त हो गई, अहम भाव क्षीण हो गया। उन्होंने अपने को भक्तों की सेवा में लगा दिया। अब श्री भगवान अपनी माता के रूढ़िनिष्ठ मिथ्या विश्वासों का मजाक उड़ाया करते थे। अगर उनकी साड़ी किसी अब्राह्मण से छू जाती तो वे परिहासमय आश्चर्य में चिल्ला उठते, देखो देखो, तुम्हारी पवित्रता नष्ट हो गई, तुम्हारा धर्म चला गया। आश्रम का भोजन सर्वथा निरामिष था, परंतु कई अत्यंत श्रद्धालु ब्राह्मणों की तरह अलगम्माल और आगे बढ़ गई थी और कई सब्जियों को भी असात्विक समझती थी। श्री भगवान उनकी हंसी उड़ाते थे, कहते थे, प्याज से बचकर रहना मोक्ष में बड़ी बाधक है। यह मैं बता दूं कि श्री भगवान सामान्यतः रूढ़िनिष्ठता के विरोधी नहीं थे, पर यहाँ रूढ़िनिष्ठता के प्रति अत्यधिक आसक्ति थी और इसी के वे तीव्र विरोधी थे। सामान्यतः वे सात्विक भोजन की महत्ता पर बल दिया करते थे। वे प्रायः बाह्य गतिविधि के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया करते थे। अन्य भी अनेक उपायों से माता को ऐसा अनुभव कराया गया कि उनका पुत्र दैवी अवतार है। एक बार जब वे उसके सामने बैठी, वह लुप्त हो गया और उसके स्थान पर उन्होंने विशुद्ध प्रकाश का एक लिंग देखा। यह सोचकर कि उसने अपना मानवीय रूप छोड़ दिया है, वे फूट फूट कर रोने लगी, परंतु शीघ्र ही लिंग लुप्त हो गया और वह पहले के समान पुनः प्रकट हो गया। एक अन्य अवसर पर उन्होंने उसे शिव के परंपरागत प्रतिनिधि रूपों के सदृश मालाओं से लदा हुआ और सर्पों से घिरा हुआ देखा। उसने चिल्लाते हुए उससे कहा, उन्हें दूर भेज दो, मैं उनसे भयभीत हो गई हूँ। इसके उपरांत उसने उससे मानवीय रूप में ही प्रकट होने की प्रार्थना की। इन दृश्यों का प्रयोजन सिद्ध हो गया था। उसने यह अनुभव कर लिया था कि जिस रूप को वह पुत्र रूप में जानती और स्नेह करती थी, वह उतना ही मायात्मक था जितना कोई अन्य रूप जिसे उसका पुत्र धारण कर सकता था। सन 1920 में माताजी का स्वास्थ्य गिरने लगा। वह आश्रम वासियों की पहले की तरह सेवा नहीं कर सकती थी और उसे विवश होकर अधिक श्रम करना पड़ा। उसकी बीमारी में श्री भगवान निरंतर उसके समीप रहे और प्रायः रात को उसके पास बैठा करते थे। मौन और चिंतन में उसकी प्रज्ञा ने परिपक्व रूप धारण किया। 19 मई 1922 को बहुला नवमी के दिन माता ने महाप्रयाण किया। श्री भगवान और अन्य कुछ व्यक्ति सारा दिन बिना खाए माता के चरणों में बैठे रहे। सूर्यास्त के समय भोजन तैयार किया गया और श्री भगवान ने दूसरों से जाने और भोजन करने के लिए कहा, परंतु उन्होंने स्वयं नहीं खाया। सायंकाल कुछ भक्तजन माता के समीप बैठे हुए वेद मंत्रों का पाठ करने लगे और दूसरे राम नाम जपने लगे। 2 घंटे से अधिक समय तक वह वहाँ लेटी रही। उसकी छाती फूल रही थी और सांस
जोर जोर से चल रही थी। इस सारे समय श्री भगवान उनके पास बैठे रहे। उनका दायां हाथ उसके हृदय पर और बायां हाथ उनके मस्तक पर था। इस बार जीवन को लंबा खींचने का प्रश्न नहीं था, अपितु केवल मन को शांत करने का प्रश्न था, ताकि मृत्यु महासमाधि का रूप धारण कर सके। सायंकाल 8 बजे माता ने प्राण त्याग दिए। श्री भगवान तत्काल उठ खड़े हुए। वे अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे। उन्होंने कहा, अब हम खा सकते हैं, सब मेरे साथ चलो, अब कोई दोष नहीं है। इसमें गंभीर अर्थ निहित था। हिंदुओं के सिद्धांत अनुसार मृत व्यक्ति अपवित्र होता है, उसकी शुद्धि के लिए संस्कार करना पड़ता है, परंतु यह मृत्यु नहीं, महासमाधि थी, इसलिए शुद्धि कारक संस्कारों की आवश्यकता नहीं थी। कुछ दिन बाद श्री भगवान ने इसकी पुष्टि की। जब कोई माता के देहावसान की चर्चा करता, तब वे संक्षेप से उसकी गलती सुधारते हुए कहते, उनका देहावसान नहीं हुआ, उन्होंने महासमाधि ली है। पीछे इस प्रक्रिया का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, आंतरिक प्रवृत्तियां तथा भावी संभावनाओं की ओर ले जाने वाली गत अनुभवों की स्मृति अत्यंत सक्रिय हो गई। उसकी सूक्ष्म चेतना के सम्मुख दृश्य के बाद दृश्य आने लगे। बाह्य इंद्रियों की चेतनता पहले ही लुप्त हो चुकी थी। आत्मा अनुभवों की श्रृंखला में से गुजर रही थी। इस प्रकार पुनर्जन्म की आवश्यकता का निराकरण कर रही थी और आत्मा के साथ एक रूपता को संभव बना रही थी। अंत में अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने से पूर्व आत्मा सूक्ष्म कोशों से मुक्त हो गई, मुक्ति के परम शांति धाम में पहुंच गई, जहां से पुनः व्यक्ति अज्ञान की ओर नहीं लौटता। श्री भगवान ने भी मां को बड़ा आध्यात्मिक सहारा दिया, परंतु यह अलगम्माल का संत स्वभाव, उसका पूर्व जन्म का अभिमान और आसक्ति का परित्याग ही था, जिसके कारण वे इससे लाभ उठा सकें। उन्होंने बाद में कहा, मां के संबंध में मुझे सफलता मिली। एक पूर्व अवसर पर जब पलानी स्वामी का अंत निकट था, मैंने उसके लिए भी यही किया, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। उसने अपनी आंखें खोल ली और उसकी यह लीला समाप्त हो गई। उन्होंने आगे कहा, पलानी स्वामी के संबंध में भी पूर्ण असफलता नहीं हुई। यद्यपि अहम का आत्मा में लय नहीं हुआ, तथापि इसके प्रयाण का ढंग इस प्रकार का था कि उससे अच्छे पुनर्जन्म का संकेत मिलता था। प्रायः जब भक्तों को किसी प्रियजन के वियोग का कष्ट सहना पड़ता है, श्री भगवान उन्हें स्मरण कराया करते हैं, यह केवल शरीर ही है जो मरण धर्मा है और मैं शरीर हूँ। इस प्रकार की मिथ्या चेतना से ही हमें मृत्यु दुखदायी नहीं लगती है। अब अपनी माता के वियोग के समय उन्होंने किसी प्रकार के दुख का प्रदर्शन नहीं किया। रात भर श्री भगवान और भक्तजन भक्ति गीतों का गान करते हुए बैठे रहे। अपनी माता की भौतिक मृत्यु के प्रति श्री भगवान की यह उदासीनता माँ के पूर्व रोग के अवसर पर श्री भगवान द्वारा की गई प्रार्थना की वास्तविक व्याख्या है। माँ के शरीर को ठिकाने लगाने का प्रश्न उठा। स्वयं भगवान इस बात के साक्षी थे कि माँ का आत्मा में लय हो गया था और अहम के मिथ्या बंधन में उनका पुनर्जन्म नहीं होना था। परंतु इस संबंध में कुछ संदेह था कि महिला संत का शरीर जलाया न जाकर गाड़ा जाए। तब लोगों ने स्मरण किया कि 1917 में भी गणपति शास्त्री और उनके दल ने श्री भगवान के सम्मुख इसी प्रकार के प्रश्न रखे थे और श्री भगवान ने इनका हाँ में उत्तर दिया था। चूंकि लिंग भेद के कारण ज्ञान और मुक्ति में कोई अंतर उपस्थित नहीं होता, इसलिए महिला संत का शरीर जलाया नहीं जाना चाहिए। उसका शरीर भी भगवान का पवित्र मंदिर है। भक्तों को यह बात नहीं सूझी कि 1914 में अपनी माता के स्वास्थ्य लाभ के लिए रचित इस प्रार्थना में भगवान ने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया था। मेरी माँ को तू अपने प्रकाश से आवृत कर ले और उसे अपने साथ एक रूप कर ले, फिर जलाने की क्या आवश्यकता है। भगवान सदा की भांति सभी प्रकार की हलचल और संस्कार के विरोधी थे। उन्होंने कुछ भक्तों से कहा कि वे चुपचाप रात को माता के शरीर को ले जाएं
और इसे कहीं पहाड़ी पर किसी गुम स्थान पर दफना दें। वे ऐसा करने के लिए राजी नहीं हुए और अगले दिन इसे नीचे पहाड़ी पर ले जाया गया और बड़े समारोह के साथ दक्षिणी किनारे पर पाली तीर्थम सरोवर और दक्षिणामूर्ति मंडपम के मध्य गाड़ दिया गया। भगवान मौन भाव से यह सब कुछ देखते रहे। समारोह में भाग लेने के लिए मित्र और संबंधी तथा नगर से बड़ी संख्या में लोग आए। जिस गड्ढे में शरीर को दफनाया गया उसमें शरीर को दफनाने से पूर्व उसके चारों ओर पवित्र भस्म, कपूर और सुगंधित पदार्थ डाले गए। इस पर एक प्रकार का स्मारक बनाया गया और बनारस से लाया गया एक पवित्र लिंग इस पर स्थापित किया गया। बाद में इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर सन 1949 में बनकर तैयार हुआ और मातृभटेश्वर मंदिर अर्थात माता के रूप में अभिव्यक्त भगवान के मंदिर के नाम से विख्यात है। जिस प्रकार माता के आगमन से आश्रम के जीवन में एक सुंदर युगारंभ हुआ था, उसी प्रकार उनके प्रयाण से भी एक युग का आरंभ हुआ। विकास रुकने के स्थान पर गतिशील ही हुआ। ऐसे भक्त थे जो यह अनुभव करते थे कि सृजनात्मक शक्ति के रूप में माता की उपस्थिति पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावशालिनी थी। एक अवसर पर श्री भगवान ने कहा था, वह कहाँ गई है, वह तो यहीं है। निरंजनानंद स्वामी पहाड़ी के नीचे स्मारक के पास एक फूस की कुटिया बनाकर वहीं रहने लगे। श्री भगवान स्कंद आश्रम में रहते थे, परंतु वे प्रायः प्रतिदिन नीचे पहाड़ी की ओर स्मारक पर आया करते थे। आश्रम से स्मारक तक पहुंचने में आधा घंटा लगता था। लगभग 6 महीने बाद एक दिन जब वे सैर के लिए बाहर गए, तब सैर करते हुए उनके मन में नीचे स्मारक पर जाने और वहां रहने की प्रबल प्रेरणा हुई। जब वे वापस लौट कर नहीं आए, भक्तजन वहां उनके पीछे पीछे चले गए और इस प्रकार भी रमण आश्रम की स्थापना हुई। उन्होंने बाद में कहा, मैं अपनी इच्छा से स्कंद आश्रम में नहीं आया, कोई शक्ति मुझे जबरदस्ती यहाँ खींच लाई और मैंने उसका पालन किया। वह मेरा निर्णय नहीं था, बल्कि दैवी इच्छा थी। इस प्रकार महर्षि रमण की जीवन यात्रा में यह अध्याय संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।